सभी को राम राम करता हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं ये तो आपको पता ही है। 15-16 सालों से लगातार एक ही प्रयास है और बहुत सारे मेरे भाई ये पूछते हैं कि भैया कब चुनाव लड़ोगे तुम। बहुत से लोग तो नाराज हो जाते हैं, यार चुनाव तो लड़ लो भैया, क्या करके मानोगे। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि चुनाव फलानी, बहुत से लोगों को लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे ये शायद अब की बार। कुछ लोगों को लगा इस बार जिला पंचायत में तो पक्का चुनाव लड़ेंगे और मैं जाके बैठ गया हरिद्वार में। 7 दिन हरिद्वार में रहा, ना तो किसी के चुनाव प्रचार में गया और अपने चुनाव लड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों चला गया? क्योंकि अभी दिल में वो भाव नहीं आ रहा, फीलिंग नहीं आ रही कि चुनाव लड़ना है। अभी उतना काम हुआ नहीं और उतनी अभी मुझे जरूरत महसूस हो नहीं रही है कि चुनाव लड़ना चाहिए। आगे क्या परिस्थिति होगी, स्थिति होगी, देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आप सभी से कि हम लोग एक दूसरे के पहली बात तो काम आते हैं और जो कि हम आ ही रहे, और हमारा सबका अगर कोई है युवाओं का तो वो हम खुद हैं। मैं किसी और से उम्मीद कर लूं तो नेता परिस्थिति देखेगा, स्थिति देखेगा, तब काम आएगा। और हर परिस्थिति हर स्थिति में अगर कोई खड़ा है तो आपका साथ ही आएगा, कोई काम नहीं, पार्टी काम नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है कि अगर आप सोच रहे हो कि फलानी पार्टी से मैं जुड़ गया और मैं अच्छा बुरा कुछ भी करूंगा और पार्टी वाले आ जाएंगे मेरी मदद करने, ना, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैंने ये घूम घूम के कमाया है व्यक्तिगत अनुभव। मैं बैठता था ट्रेन में, दोपहर को पैसेंजर ट्रेन चलती है हमारे यहाँ से, भाई सबको पता होगा, लखनऊ तक जाती है। मैं पैसेंजर ट्रेन में बैठता था और चूंकि कमरा ना लेना पड़े, और कमरा इसलिए नहीं लेना चाहता था कि पैसे बच जाएं, बात ये होती थी कि उन पैसों का कुछ और कर लेंगे। पैसे तो पर्याप्त थे, मैं सोचता था अगर होटल में कमरा लिया तो एक पैसे देने पड़ेंगे 1500 रुपए, उससे अच्छा है मैं पैसेंजर ट्रेन में सो जाऊं। और पैसेंजर ऐसी जाती थी चुक्कड़ चुक्कड़ करके कि वो मुझे रात तक 4 बाग रेलवे स्टेशन पे उतार देती। तो मैंने ये सोचा कि और वो जो पैसे बचे उनसे संगठन के लिए बैनर छपवा लिया, कभी संगठन का हाथ वाला माइक ले लिया, कभी संगठन के फार्म छपवा लिए। मैं एक बार चढ़ा शोरूम पे, कुछ मुझे जूते लेने थे, घर वाले मुझसे कहते थे, और मेरा छोटा भाई है वो नीदरलैंड में सीए है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसे ब्रांडेड की बड़ी शौक है। कहता भैया तुम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते। मुझसे बहुत कहता था कि ब्रांडेड कपड़े पहना करो भैया, वो ज्यादा चलते हैं और महंगे तो होते हैं पर चलते जाओ। और मैं क्या करता था, ब्रांडेड नहीं देखता था, जो अच्छा लगा 500-600 जैसी भी पट गई सौदा वैसे कपड़े खरीद लिए, ब्रांडेड खरीद ही नहीं। अब वो मुझसे नाराज होता था। घर वाले भी पैसे देते थे कई बार, मम्मी टीचर है चूंकि, तो पहले की बात बता रहा हूँ, उन्होंने भी कहा कि बेटा ब्रांडेड जूते लेना, ब्रांडेड कपड़े लेना। हम पहुंचे ब्रांडेड कपड़े लेने, इतने में किसी का फोन आ गया, यार भैया ऐसे ऐसे फलानी जगह पैसे की जरूरत है किसी को, तो जितना अपने से हो पाया वहीं से पैर वापस ले लिए और उसके लिए जो कर सकते थे कर दिए। अपने लिए लोकल जूते ले लिए और घर पे जब मम्मी ने पूछा तो ब्रांडेड जूते लाए तो उसी में दिखा दिया एडिडास का जो वैसा वर्जन आता है नकली वाला, तो ऐसे करके घर वालों को सेटिस्फाई कर दिया और वो पैसे कहीं और लगा दिए। मैंने ऐसे ही 14-15 साल यही काम किया है। अब आप मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, कोई पूछ ले कि इन्होंने कितने प्लॉट खरीदे, ना तो हमने कोई जमीन खरीदी है, जितनी दादा लाई है हमारे दादा बाप दादों की वो तो चल रही है। मैंने कोई ना तो प्लॉट खरीदा, ना कोई मैं प्रॉपर्टी ले पाया। अभी मैं सोचता हूँ, मुझसे अमित श्रीवास्तव जी कहते हैं अध्यक्ष जी एक मकान ले लो रामपुर में, रामपुर तो रोज जाते हो, रामपुर में मकान ले लो। कैसे ले लेंगे रामपुर में मकान? गलत काम करना नहीं है, सही काम करने हैं और संगठन को आगे बढ़ाना है तो अपना पेट तो काटना पड़ेगा। कहता बिन खुद चले ना होए जाला। अगर मैं ऐसे सोच लूंगा कि मेरे 10 रुपए खर्च ना हो, मेरे 100 रुपए खर्च ना हो, तो क्या राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा 5-15 साल तक चल पाता? नहीं चल पाता ना। तो कुर्बानी किसी को तो देनी पड़ेगी, किसी को तो अपना शीश तलवार पर रखना पड़ेगा, तब तो लाएगा बदलाव। और हम ये सोचें कि एसी में बैठ के और कूलर में बैठ के, पंखे में बैठ के, मोबाइल पे इंकलाब जिंदाबाद और ये लिख के और वो लिख के समाज में परिवर्तन ले आए तो असंभव बात है। जब तक तपेंगे नहीं, जब तक खपेंगे नहीं, तब तक बदलाव नहीं कर पाएंगे। छोटे मोटे काम तो कर लेंगे सब। किसी नेता के साथ गैल लग जाओ, किसी नेता की, सानू भाई बहुत कहते हैं गैल, तो किसी नेता की गैल लग जाओ तो पद तो मिल जाएगा और हो सकता है कोई सम्मान भी मिल जाए, कुछ ऐसा वैसा जुगाड़ मिल जाए, परंतु बड़ा करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। सुबह बात हो रही थी, जब कुर्सियां आई तो सब भाई खड़े हुए थे। अब वो हमारे यहाँ जो काम करते हैं वो आए नहीं थे।
अब मैं देख रहा था 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कोई कुर्सी ना रखना चाहे, मैं चल पड़ा। मैंने उठाई कुर्सी, तो मुझे देखा तो सब चल पड़े, कुर्सी लग गई साथ। ऐसे उस दिन हम गाड़ी से जा रहे थे, कि वो बातें बता रहा हूँ तजुर्बे की। तो अब गाड़ी पे सबसे पीछे वाली सीट होती है एक्सयूवी में, एक बीच की सीट होती है, सबसे पीछे वाली सीट, उसमें मूल्यता कोई भी युवा साथी बैठना नहीं चाहता, कहता यहाँ पीछे मैं नहीं बैठ रहा, किसी को उल्टी आ रही, किसी का मन नहीं कर रहा। तो मैं उतरा सीट पे से, मैंने सीट खींची, मैं पीछे जाके बैठने लगा, फिर सब बैठ गए। तो कहने का मतलब है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक बार जा रहे थे, स्टेशन से उतरे वो, और एक व्यक्ति आया और उसने कुली को आवाज मारी रेलवे स्टेशन से, इज देयर एनी कुली, इज देयर एनी कुली। तो कुली कोई था नहीं। अब वो पसीना पूछ रहा था। अब उससे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पूछा, उस व्यक्ति ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है? बोले मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रोग्राम अटेंड करने जाना है, एक प्रोग्राम में, और मैं कुली को देख रहा हूँ, मेरा बैग उठा ले। तो उन्होंने उस आदमी को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, उन्होंने उसका बैग उठा लिया और प्रोग्राम स्थल तक उसका बैग लेके गए साथ में। उसमें जब वो प्रोग्राम स्थल पर पहुंचे तो बैग उसको थमा दिया और लोगों ने उन्हें घेर लिया, बोले ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आ गए, और माला पे माला और फूलों पे फूल पड़े और मंच तक लेकर गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी विराजमान हो गए। अब जो आदमी जिसका वो बैग उठा के लाए थे, जो कुली ढूंढ रहा था, उस आदमी ने देखा, अरे बाप रे बाप, इस आदमी से अपना बैग उठवा लिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में से आंसू आ गए, बोले यार कमाल है, जो मुख्य अतिथि था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो मेरा बैग उठा के लाया इतनी सरलता से। तो सवाल इसका नहीं है कि मैंने जुगाड़ करके कोई स्टाइल मार दिया, हमने कोई दिखावा करके कुछ कर लिया। अगर हम कोई दिखावा भी करते हैं ना, तो इसलिए करते हैं ताकि संगठन बड़ा हो जाए, संगठन मजबूत हो जाए, और उसके पीछे प्लानिंग यही होती है कि इस विचारधारा को सम्मान मिल जाए, इन युवाओं को सम्मान मिल जाए। तो हम तो वो लोग हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कुर्सी खुद ही उठा के लेके जाएंगे, और करते भी हैं, जिंदाबाद, और आगे भी करेंगे। और ऐसे ही काम होता है भाई साहब, जब तक खुद के कपड़े नहीं सनेंगे ना, जब तक खुद का पसीना जमीन पर नहीं टपकेगा, जब तक खुद की रगों का खून किसी के रगों में नहीं जाएगा, जब तक किसी की मदद अपनी जेब से नहीं होगी, तब तक फीलिंग नहीं आएगी भाई साहब। आप लाख किसी से खर्च करवा लो, जब तक अपनी जेब का पैसा, अपने शरीर का खून, अपने शरीर का पसीना नहीं गिरेगा ना, तब तक फीलिंग ही नहीं आएगी भाई साहब। कहते हैं फीलिंग नहीं आ रही है, बहुत से लोगों को फीलिंग नहीं आ रही होगी, क्योंकि उनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा नहीं। जिनका कंट्रीब्यूशन रहता है ना, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके गूज बम्स आते हैं पेट में। तो जो आदमी कुछ कर सकता है ना, वो पहले अपने आप को लगाए। अभी मशीन लगी है जिसमें से चारा कटता है, तो चारे वाली मशीन में जब तक खुद नहीं घुसेगा ना चारा, चरी, तब तक कुट्टी नहीं बनती उसकी, गांव के लोग जानते हैं। तो जब तक मैं नहीं कटूंगा ना, तब तक कुट्टी नहीं बनेगी, जब तक मैं नहीं चलूंगा तब तक क्रांति नहीं आएगी, तब तक बदलाव नहीं आएगा, तब तक समाज ये बात मानने को तैयार नहीं होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जिंदाबाद। समाज मानने को तैयार ही नहीं होगा। क्यों मानेगा समाज? समाज जानता है दिखावा कौन कर रहा है और असली काम कौन कर रहा है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। पहले हम कहते थे ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, अब कहते ही नहीं है। अरे सबको पता है यार, पढ़े लिखे लोग हैं, रोटी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, कोई किसी से कम है बुद्धि में। हर आदमी को समझ है, सीख मिली हुई है, हर आदमी जानता है। परंतु एक चीज बोलूंगा मैं, हम हो सकता है राजनीतिक रूप से मजबूत ना हो सकता है आर्थिक रूप से मजबूत ना हो सकता है हम आपका कोई काम कराने में सक्षम कभी ना हो, परंतु हाँ एक चीज जरूर है कि हम आपके साथ जैसे भी हैं, टूटे फूटे आपके साथ खड़े मिलेंगे। आप उस नेता से तुलना कर लेना जिसको भी आप अच्छा मानते हो, जिसको सबसे अच्छा मानते हो। ये बात पूरी ठसक के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सबकी आंखों में आंख डाल के कह रहा हूँ कि मैं जिस लायक हूँ उस लायक आपको खड़ा मिलूंगा, और मेरे संगठन के जो मजबूत स्तंभ हैं उनकी भी मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये लोग खड़े मिलेंगे वहां पे। बात केवल बातों की नहीं है, बात केवल कहने की नहीं है, और बात केवल सुनने की भी, केवल दिल में उतारने की है। केवल कानों से अगर जाएगी भीतर तो मजा नहीं आएगा। ये बात दिल से भीतर जानी चाहिए, अंदर पिन करनी चाहिए, चुभनी चाहिए। कहते हैं ना कि तुम और हम अगर चाहते तो हालात बदल सकते थे, और आंसू मजलूम के आंखों से हमारे निकल सकते थे। हम बने रहे झील का पानी, अगर बनते दरिया तो बहुत दूर निकल सकते, बहुत दूर निकल सकते थे। यकीन मानो
बहुत कुछ कर सकते थे, परंतु कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूं कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो मैं उसको स्किप कर दूं, भूल जाऊं, छोड़ दूं, क्योंकि कोई परिस्थिति गलत हो सकती है, कोई व्यक्ति कभी गलत नहीं होता और पूरा कोई गलत हो ही नहीं सकता। केवल परिस्थितियां गलत होती हैं जो आदमी को कुछ गलत करने के लिए मजबूर कर देती हैं, उकसा देती हैं। तो मैं ये कहता हूं, अगर तुमको बड़ा काम करना है ना, बात होती है सुनील भाई से, अमित जी से, जितेंद्र जी से, सबसे, तो मैं कहता हूं अगर बड़ा करना है ना तो दिल बड़ा कर लो, और अगर छोटा करना है तो छोटा सा चिकन हार्ट दिल अपना लेके चलो। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाओ, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लो, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। तो मैंने कहा अगर छोटी चीजों पे ध्यान दोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि छोटे बन जाओगे। अगर बड़ा बनना है और कुछ मजबूत करना है तो दिल बड़ा रख के चलना पड़ेगा। और जिसका दिल बड़ा नहीं होता, जिसकी सोच बड़ी नहीं होती, वो हमेशा छोटा रह जाता। तो दिल को बड़ा करना है। छोटी मोटी चीजों को, कंप्यूटर में ऑप्शन आता है ना, सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है तो स्किप का ऑप्शन आता है, तो स्किप करते चलो। बोर तो नहीं हो रहा भाई, लंबा तो नहीं खींच रहा हूं, बता देना पहले बता देना, कोई ऐसी बात नहीं है, शॉर्ट कर देंगे भाई बात को। तो अगर कुछ बड़ा करना है तो दिल को बड़ा करना पड़ेगा, सोच को विशाल करना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं कि अगर हम किसी को दान देते हैं ना, दान, किसी की मदद करते हैं, तो कभी कमी नहीं आती, कभी कमी नहीं आ सकती भाई साहब। मैंने खूब दान करा है, मेरी जेब आज भी भरी रह जाती, पता नहीं कहां से कैसे क्या हो जाता है, मुझे खुद नहीं पता चलता कि यार मैंने तो इतना खर्च कर दिया। और मेरे पिताजी बार बार इसी बात पे नाराज होते हैं कि तू पैसा बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता है, ऐसा कर देता वैसा। परंतु मैं लौट के देखता हूं तो मेरे काम का, अपने कामों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे व्यवस्था कौन कर देता है? परमात्मा। क्योंकि पिताजी तो 500 रुपए दे सकते हैं, परंतु वो जो काम करता है ना बिहाइंड द सीन, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम राम कहते हैं, उसकी लीला अपरंपार है। वो कहते हैं ना कि किसको क्या बना दे, वो काजी को पाजी और पाजी को काजी बना देता है। कब किसको क्या बना दे कुछ नहीं कह सकते। ऐसे बहुत लोग दुनिया से चले गए जो ये कहते थे सिकंदर की तरह, जो ये कहते थे किसी अभिमानी सम्राट की तरह कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, मैं दुनिया का सम्राट हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। रात को सोने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग सुबह सो के नहीं उठते, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम कि पिता से भी ऊपर परम पिता बैठा है। बड़े ताकतवर से ऊपर भी कोई आलिम, कोई अव्वल दर्जे का कोई बैठा है, कोई बहुत बड़ी ताकत बैठी है। उस ताकत पे विश्वास कीजिए। और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास इतनी बड़ी चीज है कि एक छोटी सी कहानी और कह दूं, देर तो नहीं हो रही है भैया? बता दियो, क्योंकि टाइम सबका बहुत कीमती है और क्योंकि मेरा तो काम ही है बोलने का, हम लोग तो दिन रात बोल ही रहे हैं। तो छोटी सी कहानी है, मैं बताऊंगा आपको सोच की, कि सोच कहाँ फर्क डालती है और विश्वास कितनी बड़ी चीज है। कुछ लोग एक ऊंट लिए उन्होंने 100 और वो निकल पड़े। ऊंट लेके वो चल पड़े, एक जगह पहुंचे सराय में, बोले हमें ऊंटों को रखना है। तो देखा एक ऊंट के गले की खूंटी निकल के गिर गई। अब साहब बोले ऊंट कैसे बांधे? 99 ऊंट बांध दिए, एक ऊंट रह गया। बोले इसको कैसे बांधे? तो बोले इसको, उसका सराय का मालिक आया, बोला मैं तरीका बताता हूँ। बोले नाटक करो, बहाना करो कि इसके गले में रस्सी बांधेंगे। उसने बहाना किया, छन छन की आवाज की और ठक ठक की आवाज की। अगले दिन सुबह को 99 ऊँटों को खोलने लगे। जब 99 ऊँटों को खोल दिया, 100 ऊँटों को, एक ऊँट चूंकि बांधा ही नहीं था तो खोलते कैसे? चक्कर में पड़ गए। अब उसको भटेरा उठाएं, धक्का मारे, डंडा मारे, वो उठे ही ना ऊँट। वो क्यों उठे? क्योंकि वो बंधा हुआ ही नहीं था। अब तो उन्हें ये लग रहा था ये बंधा हुआ नहीं है और उसे ये पता था कि मैं बन चुका। अब वो फिर आए सराय के मालिक के पास, बोले साहब क्या व्यवस्था करें, कैसे करके इस ऊँट को उठाएं? तो बोले जैसे कल नाटक किया था बांधने का ना, ऐसे ही आज नाटक करना पड़ेगा खोलने का। तो कहने का मतलब है हम ऐसी 1000 चीजों से बंधे हुए हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। कि फलाना नाराज हो जाएगा, फलाना काम करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, फलाने में मुझे नुकसान हो जाएगा। जो करो, चाहे जो करो, चाहे खेती करो, किसानी करो, कोई भी काम करो, पूरे दम से करो, पूरी ताकत से करो और ये मान के करो, ये सोच के करो कि मेरा विश्वास ये कहता है कि ये काम होगा। और करने जब निकलोगे ना तो वो काम होगा ही होगा। आपने बहुत ध्यान से सुना मुझे और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। जो अतिथि आए उनका बहुत धन्यवाद। उनका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए दर्ज हो गया, हमारे राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा के इतिहास में आपका नाम दर्ज हो गया, आपकी संस्था का नाम दर्ज हो गया। आपके प्रेम, आपके सम्मान, आपके कंट्रीब्यूशन
को हमने दर्ज कर लिया अपने हृदय में और अपने संगठन के इतिहास में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी संस्थाएं आई, जो भी मेरे साथी आए, मेरी वाणी से, मेरे विचारों से, मेरे कृत्यों से अगर किसी को चोट पहुंची हो, किसी को जरा भी बुरा लगा हो, तो हाथ जोड़ के पुनः पुनः माफी है। सारे गिले शिकवे, सारी दिक्कतों को, सारी मुश्किलों को छोड़कर एक ही बात याद रखनी है कि कुछ बदलना है और बदलने के लिए अपने आप को झोंकना है। कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सोचे कि मेरे बदले का कोई जिम कर ले, बॉडी उठा ले। मैं अभी लेके जाऊं अपने शानू भाई को और कहूं यार वेट लिफ्टिंग कर दो, मेरे बदले की बॉडी मेरी बन जाए, बन जाएगी मेरी बॉडी, बन जाएगी क्या? मेहनत एक ऐसी चीज है जो खुद करनी पड़ेगी, तब बनेगा काम। आप सोचो, कुछ लोग नकल में अपने बदले का बिठा देते थे, पहले कहीं नकल चलती थी ना पहले, तो अपने बदले का आदमी बिठा देते, वो नकल कर लेता था और श्यामलाल के नंबर आए 80%। अब हम हैरान, हमारे एड़ी घिस घिस के मर गए, 58.22% आए। साली सेकंड डिवीजन बनी है हमारी और हम तो फर्स्ट क्लास भी नहीं कर पाए इंटर में, इतना पढ़े। तो श्यामलाल के 80% आ गए। बोले श्यामलाल हरदोई से करके आ गया, उनकी जगह कोई और वैज्ञानिक, तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति बैठे थे, जिन्होंने जुगाड़ से उन्हें 80-75% तक पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब है, अगर मैं खपूंगा, अपने आप को लगाऊंगा, तो रिजल्ट आएगा। और आप ये सोचो कि मेरे बदले का कोई चला जाए, कोई कर दे, तो साथ कोई नहीं कर सकता। अपने बदले की मेहनत अपने आप करनी पड़ेगी, अपने हिस्से का परिश्रम खुद करना पड़ेगा। और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो किसी का हिस्सा खा ले, क्योंकि हम तो अन्याय कर सकते हैं, परमात्मा अन्याय नहीं करता। उसने जिसके लिए लिख दिया कि तुझे इतना मिलना है और उसको इतना ही मिलेगा, किसी को ज्यादा नहीं देता, किसी को कम नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक बार जोरदार रूप से जय युवा जय भारत का नारा लगाएंगे सभी अतिथि, सभी सम्मानित युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम चलेगा, अभी जाना नहीं, अभी सम्मान का कार्यक्रम रह गया। और एक बार मेरे साथ जोरदार तरीके से जय युवा जय भारत बोलेंगे, दोनों हाथ उठा के। जय युवा जय भारत, जय युवा जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा जिंदाबाद का कार्यक्रम